द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो राजपूत्स हैं उनके बीच में हीरोइज्म की जो परंपरा है, शूरवीरता की जो परंपरा है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा वो लोग वैल्यू करते हैं हीरोइज्म को, राइट। So in 19th century, the region that constitutes most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British. So 19th century के टाइम पे क्या होता था कि वो रीजन, हमारे वेस्टर्न इंडिया का वो वाला हिस्सा जहाँ पे ज्यादातर जो पार्ट है अभी वो राजस्थान के अंडर आता है, राइट। सो उस वाले पार्ट को जो ब्रिटिशर्स हैं वो राजपुताना कहते थे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ब्रिटिशर्स इस पार्ट को राजपुताना कहते थे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि अच्छा, इसका मतलब इस वाले एरिया में ज्यादातर राजपूत ही रहते होंगे, ठीक है। मतलब राजस्थान में और जो भी वो वाला एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही रहते हैं। तो ये सेंटेंस सुनने से तो यही लगेगा, बट ऐसा नहीं है। जो ये वाला इलाका है, जो वेस्टर्न इंडिया है हमारा, जहाँ पे अभी राजस्थान है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ राजपूत नहीं रहते, इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो भी रहते हैं। So while this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true. तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आधा सत्य है कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया है राजस्थान वाला, यहाँ पे राजपूत रहते थे। तो सिर्फ राजपूत नहीं रहते थे, राजपूत भी रहते थे, ठीक है। सो नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो खुद को राजपूत कहते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में ही जो राजपूत हैं वो रहते हैं। वेस्टर्न इंडिया के अलावा नॉर्थन इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो खुद को राजपूत बताते हैं। और राजस्थान वाले इलाके में भी सिर्फ और सिर्फ राजपूत नहीं रहते, उनके अलावा भी बहुत सारे नॉन राजपूत जो ग्रुप्स हैं वो भी रहते हैं। बट ये माना जाता है कि राजस्थान का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, राजस्थान की जो विशिष्ट संस्कृति है, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है राजपूतों का। कि जो राजपूत हैं उन्होंने राजस्थान के डिस्टिंक्टिव कल्चर को बनाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers. तो हम ये जो डिस्टिंक्टिव कल्चर की बात कर रहे हैं राजस्थान के, तो ये जो कल्चर है राजस्थान का, ये जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये वहाँ के रूलर्स के आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस से बहुत ही ज्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं। आइडियल्स का मतलब क्या हो गया? जो वहाँ के रूलर्स हैं उनके आदर्श, और एस्पिरेशन मतलब अभिलाषाएं। तो इनके आदर्शों और अभिलाषाओं से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है यहाँ का जो कल्चर है राजस्थान का। सो 8th सेंचुरी के बाद बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स थे, उन्होंने आज का जो राजस्थान है ज्यादातर वो वाले हिस्से में रूल किया। सो 8th सेंचुरी के बाद बहुत सारे ऐसे राजा थे जो राजपूत फैमिली से आते थे, तो उन्होंने राजस्थान वाले हिस्से पर रूल किया, और उनमें से एक थे पृथ्वीराज। सो ये जो राजपूत रूलर्स थे, ये बहुत ही ज्यादा फोकस करते थे ideals of the hero who fought valiantly, often choosing the death on the battlefield rather than face defeat. तो ये जो राजपूत रूलर्स होते थे, ये बहुत ही ज्यादा चेरिश करते थे, बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते थे उन रूलर्स को, उन रूलर्स के आइडियाज को, उनके आदर्शों को, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से कोई जंग लड़ी और कभी कभी उन जंगों में वो शहीद भी हो गए। तो वो इस आइडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं कि किस तरह जो हमारे बहादुर राजा हैं, उन्होंने मौत को चुना हार के बदले। मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अगर वो हार गए हैं, मतलब कि अगर जो अपोजिशन है, जो दूसरे राजा हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया राजपूतों ने कि वो उनके सामने झुक जाए या फिर पीठ दिखा के भाग के आ जाए, ऐसा नहीं किया। अगर वो हार रहे हैं तो उन्होंने हार नहीं स्वीकार की, बल्कि बलिदान दे दिया अपना। उन्होंने जो बलिदान देना है, अपनी जो मृत्यु है, उसको ज्यादा बेहतर समझा। तो इस तरह के जो आइडियल्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा ये लोग प्रेज करते हैं, उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं जो राजपूत रूलर्स होते हैं और जो राजपूत जो दूसरे लोग भी होते हैं। सो राजपुताना, ये जो राजा हैं, राजपुताना हीरोज हैं, इनकी जो कहानियां हैं, इनकी शूरवीरता के जो किस्से हैं, उनको पोएम्स एंड सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को सुनाया जाता है। सो इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स को स्पेशली ट्रेन्ड मिन्स्ट्रल्स के द्वारा सुनाया जाता है। मिन्स्ट्रल क्या होते हैं? मिन्स्ट्रल्स म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स को मिन्स्ट्रल कहते हैं। तो ये जो स्पेशली ट्रेन्ड मिन्स्ट्रल्स होते हैं, म्यूजिशियंस एंड सिंगर होते हैं, उनके द्वारा अपने राजपूत हीरोज की पोएम्स एंड सॉन्ग्स को सुनाया जाता है। सो इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स में होता क्या है, किस बारे में बात की होती है? तो इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स में उनके हीरोज की, उनके राजपूत हीरोज की मेमोरीज होती हैं, उनके किस्से होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से उन्होंने अपना आदर्श वाला जो जीवन है वो जिया। तो उनकी बहादुरी के किस्से होते हैं।
और ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो लोग इनको सुन रहे हैं, इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स को सुन रहे हैं, वो भी अपने राजाओं से इंस्पायर हों और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलें। ये जो किस्से कहानियां थी वो सभी लोग सुनते थे, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ राजपूत राजा जो होते थे वही सुनते थे। तो जो आम जनता होती थी, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनको भी ये स्टोरीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, बहुत ज्यादा लुभाती थी, और अपने जो राजपूत हीरोज हैं उनके पाथ को फॉलो करने के लिए और ज्यादा एक्साइट करती थी। अपने राजपूत हीरोज के मेमोरीज के अलावा इसमें बहुत सारे इमोशंस रहते थे, ड्रामेटिक सिचुएशंस रहती थी इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स में, रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लॉयल्टी के इमोशंस की, मतलब इस तरह की किस्से कहानियां रहते थे इन पोएम्स में, सॉन्ग्स में, जो ये दर्शाएं कि ये जो राजा होते थे वो कितने लॉयल होते थे। फ्रेंडशिप के किस्से रहते थे, लव, वेलर, एंगर, तो इन सभी इमोशंस से भरी होती थी ये पोएम्स एंड सॉन्ग्स। अभी तक के सेक्शन में मैंने जो भी आपको बताया, तो इसमें देखा हमने राजपूत राजाओं की बात की, सिर्फ और सिर्फ मेल की बात की कि किस तरीके से उनके बहादुरी के किस्से उन पोएम्स में सुनाए जाते थे, और किस तरह अपने राजपूत राजाओं के जो आदर्श होते हैं, जो उनकी अभिलाषाएं होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ उनका कल्चर था, उनको बहुत ज्यादा लोग वैल्यू करते थे। तो अभी तक हमने कहीं पे भी विमेन की बात नहीं की। तो क्या इन स्टोरीज में, इन पोएम्स में, इन सॉन्ग्स में विमेन का भी कोई रोल था? क्या विमेन को भी, औरतों को भी इन स्टोरीज में जगह दी गई थी? तो हाँ, बिल्कुल जगह तो दी गई थी। अब किस तरीके से जगह दी गई थी? तो दे फिगर एज द कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो इन कहानियों में कई बार औरतों को झगड़े का कारण दिखाया जाता था कि जो औरतें हैं उनकी वजह से झगड़ा हो रहा है। कैसे झगड़ा हो रहा है? कि कोई दो राजा हैं, वो किसी औरत को, किसी जो विमेन है उसको विन करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, या उसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है कि एक विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक विन करना चाह रहा है, एक उसको जीतना चाह रहा है, एक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से विमेन के कारण राजाओं में झगड़ा होता था। Women are also depicted as following their heroic husband in both life and death. इसके अलावा इन कहानियों के द्वारा ये भी बताया गया है, ये दिखाया गया है कि जो विमेन है वो अपने हीरोइक हस्बैंड्स को, अपने शूरवीर पतियों को दोनों ही केसेस में, लाइफ में और डेथ में, जीवन और मृत्यु दोनों ही केसेस में वो उनको फॉलो करती थी। मतलब कि एक तरह से जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में वाला केस होता था। तो यहाँ पे सती प्रथा जो है उसकी भी चर्चा देखने मिलती है इन स्टोरीज में। तो सती प्रथा क्या होता है कि जब किसी विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ये माना जाता है कि वो जो विमेन है वो भी उसको उसके डेथ में फॉलो करती है। तो जो उसका पायर होता है, जो फुनरल पायर होता है, जो उसकी पति की चिता होती है, उसके ऊपर खुद जो विमेन है वो अपने आप को जिंदा जला लेती है, लेट जाती है, और वो भी अपने पति के साथ जल जाती है। तो ये होती है सती प्रथा, कि अपने पति की चिता के साथ ही जो औरत है, जो विधवा है, वो जल जाती थी। और इस तरीके से ये दिखाया गया है कि वो अपने लाइफ में तो उसका साथ देती थी, और अपने हस्बैंड को वो डेथ में भी फॉलो करती थी, डेथ में भी उसके साथ रहती थी। अब तो ये सती प्रथा जो है वो बैन हो चुकी है, बट पहले जो है इसको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था। दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स। तो ज्यादातर क्या होता था कि जो इन हीरोइक आइडियल्स को फॉलो करते थे, जो इन शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उनको फॉलो करते थे, तो कभी कभी उन लोगों को इन आदर्शों की कीमत चुकानी पड़ती थी। इन आदर्शों को फॉलो करने के लिए उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से जो राजपूत राजा होते थे वो हार स्वीकार करने के बजाय बलिदान दे देते थे अपना। तो वो आदर्शों पर चल रहे हैं, वो शूरवीरता के आदर्शों पर चल रहे हैं, हीरोइक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उस चक्कर में कि इनको फॉलो करने के लिए तो उन्हें वो लोग क्या करते थे, अपनी जान दे देते थे। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल है उनसे हमें पता चलता है कि कभी कभी इन हीरोइक आइडियल्स को फॉलो करने की जो कीमत है वो उनको अपने जान के गवा कर पे करनी पड़ती थी। इस सेक्शन में हमने राजपूत के बारे में देखा कि किस तरीके से राजपूत के बीच में ये जो हीरोइज्म का ट्रेडिशन है, जो आइडियल्स हैं हीरोइज्म की, वो बहुत ज्यादा फेमस हैं और लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। अपने राजपूत राजाओं के जो शूरवीरता के किस्से हैं, जो हीरोइज्म की स्टोरीज हैं, वो सॉन्ग्स एंड पोएम्स के थ्रू लोगों को सुनाई जाती थी, और ये उम्मीद की जाती थी कि लोग जो है इनको सुनेंगे और इनसे प्रेरित होंगे और वो भी इन आइडियाज पे चलेंगे। फिर हमने देखा कि वुमेन्स को भी इन कहानियों में कभी कभी जगह मिलती थी, और जगह किस तरह मिलती थी, कभी कभी उनको झगड़े का कारण बताया जाता था कि वुमेन को जीतने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राजाओं के बीच में झगड़ा हो जाता था। कभी कभी उनका जो जिक्र है वो सती प्रथा के उसमें भी आया कि किस तरीके से जो औरतें हैं वो अपने हस्बैंड्स को डेथ एंड लाइफ में दोनों में ही फॉलो करती थी। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग इन आइडियल्स को फॉलो करते हैं, हीरोइज्म को, कभी कभी उन्हें इन आइडियल्स की जो कीमत है वो अपनी जान से चुकानी पड़ती थी।